दोस्तों, प्रकृति ने धरती पर सिर्फ इंसानों को ही कर्म करने, सपने देखने और उसे साकार करने की शक्ति दी है। बाकी सभी जीव जंतु भोजन, आवास और संतान उत्पत्ति को ही अपनी जिंदगी मानते हैं। इंसान ईश्वर का बनाया वो सुपर कंप्यूटर है जिसके सॉफ्टवेयर की कोई पायरेसी नहीं हो सकती, लेकिन इसे अपडेट और अपग्रेड करते रहना जरूरी है। माँ की तरह ही परमात्मा को भी सभी संतानों की चिंता रहती है, इसलिए वो निरंतर सबके लिए अपना आशीर्वाद भेजते रहते हैं। ये बात अलग है कि इंसान अपने कर्म के अनुसार ही ईश्वर की इस कॉस्मिक ऊर्जा को रिसीव कर पाता है। अपनी दिनचर्या में कुछ आसान बदलाव लाकर आप भी ब्रह्मांड की इस ऊर्जा से अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये तय कर लें कि आज के बाद से सुबह जगते ही अखबार या टीवी में नकारात्मक खबरें नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे निकली निगेटिव ऊर्जा तरंगें आपको पूरे दिन सकारात्मक काम नहीं करने देंगी। अपराध, हिंसा और नफरत पैदा करने वाले समाचार आपके भावनात्मक स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। निगेटिव न्यूज से बचे समय को सकारात्मक सोचने और खुद को ऊर्जावान बनाने में उपयोग कीजिए। माइंड में दिन भर के लिए अच्छे काम की प्लानिंग और प्रोग्रामिंग कीजिए। रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी जगने का अभ्यास कीजिए। सोने से पहले और जगने के बाद सुंदर भविष्य की कल्पना कर खुद को रिचार्ज कीजिए। जिस तरह घर से बाहर निकलने से पहले अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, वैसे ही लक्ष्य पूर्ति के लिए खुद को चार्ज करना भी जरूरी है। सुबह का 1 घंटा योग, मेडिटेशन और आध्यात्मिक अध्ययन के लिए निकालिए। इस दौरान आप वो सोचिए जो आप बनना या करना चाहते हैं या जिससे आपको खुशी मिलती हो। इसके साथ ही अपने घर और परिवेश को भी डिवाइन ऊर्जा से चार्ज जरूर कीजिए। इसके लिए हाई एनर्जी वाले संगीत या गीत बजाइए। मंत्र और भजन से निकली ऊर्जा घर के साथ ही बाहरी वातावरण को भी शुद्ध कर देगी। ब्रह्मांड के सबसे ऊर्जावान और बुद्धिमान जीव होने के नाते हमें अपना हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। इसके लिए शरीर, मन और आत्मा के बीच समन्वय की शक्ति का उपयोग कीजिए और खुद को उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार कीजिए जिसके लिए आपको धरती पर भेजा गया है। जीवन में लक्ष्य जरूर बनाइए, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन जानवरों की तरह होता है। ये जीवन आपका है और इसे अच्छा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अगर सफर में कुछ बाधाएं आ रही हैं तो घबराएं नहीं। ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर सोर्स से कनेक्ट हो जाइए और लाइफ के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। आपके और आपके परिवार के स्वस्थ और सुंदर जीवन की कामना के साथ मैं अद्वैत आपकी अनंत ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय सनातन।